Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful, and durood on his last prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10 का। इसकी एक्टिविटीज़ को इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर में अपलोड करूँगा। इसमें देखिए आपके पास एक्टिविटी 3.1 है। इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द एज ऑफ अ पर्सन एज एन इनपुट एंड डिस्प्लेज teenager if the age lies between 13 and 19। ठीक है, ये आपके पास इसकी एक्टिविटी है। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट थी, यहाँ पे इसकी आ रही है प्रोग्रामिंग। इस प्रोग्रामिंग में आपके सामने आ रहा है सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हैश इंक्लूड stdio.h। जब पूरी आपके पास एक्टिविटी है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक दो मरतबा लिख लीजिए। हो सकता है या 8 नंबर की या 2 मार्क्स की बोर्ड में एग्जाम में पूछ ली जाए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल्स होंगी। ठीक है, इसमें प्रिंट एफ का फंक्शन और स्कैन एफ का फंक्शन, इनकी डेफिनेशंस हैं। अगर हम इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को इंक्लूड ना करें तो हम इस फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकेंगे। मेन से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल का नाम है एज, उसकी डाटा टाइप है इंट। प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया, स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले किया एंटर योर एज। स्कैन एफ यूज़र से वैल्यू ली, जो पर वेरिएबल यूज़ किया था बिल्कुल यहाँ पे वही नाम रखेंगे। यहाँ पे यूजर वैल्यू एंटर करेगा। अब देखिए हमने कंडीशन लगाई अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गिवन इन द बुक, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल 13 एंड डबल एंड का ऑपरेटर आएगा, एज लेस देन इक्वल 19, ये कंडीशन हमने लगाई। प्रिंट ऑफ टीनेजर, बस जी खत्म हो गए यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी। इसके बाद देखिए दूसरी एक्टिविटी की स्टेटमेंट क्या है। सेकेंड एक्टिविटी की स्टेटमेंट है आपके पास write a program that takes year as input and displays leap year if the input year is leap year, leap years are divisible by 4। ठीक है, छोटी सी एक्टिविटी है ये पूरा कोड आपके पास यहाँ पे आपको मोबाइल की, कंप्यूटर की, लैपटॉप की स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद मेन का फंक्शन होगा, उसके बाद इंट ईयर। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके डाटा टाइप है इंट, वेरिएबल का नाम है ईयर। प्रिंट एफ, आप एक मैसेज प्रिंट करेंगे स्क्रीन के ऊपर एंटर ईयर। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे यूज़र इस मैसेज को पढ़ेगा और वो एक ईयर एंटर करेगा। सपोज उसने ईयर एंटर किया 2020, जो उसने ईयर एंटर किया 2024, तो क्या होगा, यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं इफ़ ईयर। यहाँ पे देखें ये वेरिएबल डिक्लेयर किया था, यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पे हम कंडीशन में उस वेरिएबल की वैल्यू को जो है वो रिमाइंडर ले रहे हैं, 4 से चेक कर रहे हैं। अगर वो 0 आ गया तो प्रिंट एफ लीप ईयर, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर रहे। सिंपल सा कोड है, छोटा सा 4-5 लाइनों का कोड है। इसको आप देखें, इसको लिख दें जी। यहाँ पे एक्टिविटी 3.3 है, इसको आप देख सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। Write a program that takes the value of a body temperature of a person as an input and displays you have fever if temperature is more than 98.6, otherwise displays you do not have fever। ये आपको नज़र आ रही है, इसको देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, ज़हन नशी कर लीजिए। अगर आप प्रोग्राम को समझ लेते हैं तो आप आधा प्रोग्राम सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा कोड आपके सामने नज़र आ रहा है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि स्टेटमेंट को 2-3 मरतबा पढ़ लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि आपने करना क्या है। हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद वर्ड मेन, इसके बाद फ्लोट बॉडी टेम्परेचर। एक ही वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, उसको नाम दिया बॉडी टेम्परेचर का। प्रिंट एफ, स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया, यूज़र इस मैसेज को पढ़ेगा जो कि लिखा हुआ है एंटर बॉडी टेम्परेचर। इसके बाद बैक स्लैश n है, ये क्या करेगा, कर्सर को नई लाइन पे मूव कर देगा।
स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ रहा है। स्कैन एफ यूज़र वैल्यू एंटर करेगा बॉडी टेम्परेचर में, इस वेरिएबल में यूज़र ने वैल्यू एंटर की, कंडीशन लगाई इफ़ बॉडी टेम्परेचर ग्रेटर देन 98.6। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सपोज यूज़र ने 100 एंटर किया, अब क्या होगा, 100 इज ग्रेटर देन 98.6, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यू हैव फीवर, ये स्किप हो जाएगी। अगर यूज़र ने एंटर किया 97, तो क्या होगी, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये स्किप हो गई, ये एग्जीक्यूट होगी। इन दोनों में से सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि इफ़ है, इफ़ के बाद कंडीशन है, उसके बाद दो स्टेटमेंट लिखी हैं और उसके उनके दरमियान एल्स का पार्ट है। एल्स का मतलब है अगर, इफ़ का मतलब अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये पार्ट, वरना ये पार्ट, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, इसके बाद आगे पास आ जाती है एक्टिविटी 3.4। इस एक्टिविटी में देखिए ये काफ़ी लेंथी सी एक्टिविटी है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। मेरी गुजारिश है आपसे कि इसको 2-3 मरतबा पढ़ें। यहाँ पे देखिए the eligibility criteria of a university for its different undergraduates programs is as follows. BSSE program 80% or more marks in intermediate, BSCS program 70% or more marks in intermediate, BSIT program 60% or more marks in intermediate। ये उसने हमें 3 जो है वो क्राइटेरिया दिए या 3 कंडीशंस कह लें इसको दी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें, अगर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होता तो क्या करें, अदरवाइज तो क्या करें, द यूनिवर्सिटी डू नॉट एनरोल अ स्टूडेंट इन एनी ऑफ इट्स प्रोग्राम। तो यूनिवर्सिटी जो है वो इन तीनों प्रोग्राम में से किसी भी प्रोग्राम में स्टूडेंट को एनरोल नहीं करेगी। राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें डेट टेक्स द परसेंटेज ऑफ इंटरमीडिएट मार्क्स एंड टेल्स फॉर विच प्रोग्राम द स्टूडेंट इज एलिजिबल टू अप्लाई। इसको 2-3 मरतबा पढ़ें, समझें कि क्या कहा गया है। अब आपके सामने इसका कोड है, ये देखें जी, ये इसका कोड है आपके सामने, पूरे पेज के ऊपर आ गया है। इतना लेंथी प्रोग्राम जो है बोर्ड में इसके चांसेस जो है वो बहुत कम है आने के, 50-50% कह लें, हो सकता है आ जाए बोर्ड में, हो सकता है ना आ जाए। अगर आपको ये आता है, समझ में इजी है, अगर आपको इसकी लॉजिक समझ आ गई है तो आप इसको लिख सकते हैं। बहरहाल इसको मैं यहाँ पे वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ, आप इसको देखिए, 5-7 मिनट इसमें लगाएं, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी। कोई पता नहीं कि बोर्ड में आ ही जाए, पूछ लिया जाए। पहले स्टेटमेंट इंक्लूड की स्टेटमेंट होगी, उसके बाद मेन का फंक्शन है, उसके बाद वेरिएबल की डिक्लेरेशन है, फ्लोट इंटर मार्क्स परसेंटेज, प्रिंट एफ एंटर परसेंटेज ऑफ इंटरमीडिएट मार्क्स \n। अब ये सारी चीज़ें आपको पता है। डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ लिखा है वो मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, यूज़र इस मैसेज को पढ़ेगा। \n विल कॉज द कर्सर टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लाइन। स्कैन एफ में क्या करेगा, आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा है, जो वेरिएबल आपने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किया है, यूज़र वैल्यू एंटर करेगा। यहाँ पे वैल्यू उसने 90 एंटर की, या 80 या 70 या 60 या 50, जो भी वैल्यू एंटर किया। यहाँ पे देखें हमने कंडीशन लगाई, पहली कंडीशन जो उसने हमें बुक में दी थी। पहली कंडीशन बुक में उसने क्या दी थी, पहली कंडीशन ये थी 80% और मोर मार्क्स, दूसरी 70% और मोर मार्क्स, तीसरी 60% और मोर मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे हम पहली कंडीशन को चेक कर रहे हैं, इफ़ इंटरमीडिएट मार्क्स परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर 80 से ज़्यादा है तो क्या करें, प्रिंट एफ कर दें, स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर BSSE प्रोग्राम। अगर परसेंटेज 80 से ज़्यादा है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर 80 से कम है तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ जाता है इफ़ के बाद एल्स इफ़। यहाँ पे हम नेक्स्ट कंडीशन लिखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया था, अगर इंटर मार्क्स परसेंटेज जो है वो 70% से ज़्यादा है ठीक है। और यहाँ पे मैंने लेस देन 80 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई अगर, तो इसका मतलब है कि 80 से कम ही है, तो यहाँ पे हमारा जो है पर्पस जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो क्या करेगा, प्रिंट एफ मैसेज प्रिंट करते हैं, सिंपल स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर BSCS प्रोग्राम।
अगर 70 से भी कम है, 60% है, कंडीशन हमने लगाई, एल्स इफ इंटर मार्क्स परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 60, तो क्या करे, प्रिंट एफ स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर BSIT। अगर 60% से भी परसेंटेज कम है तो प्रिंट कर दे, प्रिंट है स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी प्रोग्राम, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो जाएगा ख़त्म। तो ये आपके पास प्रोग्राम था, सिंपल लॉजिक बताई गई। इसको मैं अगर कुछ अल्फाज में डिक्लेयर करना बताना चाहूँ, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैसेज एंटर किया, यूज़र मैसेज को पढ़ेगा, वैल्यू एंटर करेगा वेरिएबल में, आपने पहली कंडीशन लगाई, अगर कंडीशन ट्रू होगी आपने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, अगर कंडीशन ट्रू ना हो या आपने नेक्स्ट कंडीशन लगाई, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी आपने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, अगर ये स्टेटमेंट ये कंडीशन भी फॉल्स हुई आपने नेक्स्ट कंडीशन लगाई, नेक्स्ट कंडीशन में आपने एक परसेंटेज को देखा, चेक किया, अगर वो 60% से ज़्यादा है तो आपने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, स्टूडेंट इज़ एलिजिबल फॉर BSIT, वरना आपने क्या किया, स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल। तो छोटी सी इस प्रोग्राम की लॉजिक थी, यहाँ पे इफ़ एल्स इफ़ और एल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया गया है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास 3.5, ये एक्टिविटी देखिए, इसके चांसेस हैं बोर्ड में। Write a program that takes true integers as input and ask the user to enter a choice from 1 to 4. The program should perform the operation according to the given table and display the result. ये उसने बता दिया। यूज़र 1 एंटर करता है एज अ चॉइस तो 2 वेरिएबल्स को ऐड कर दे, 2 एंटर करता है एज ए चॉइस तो 2 वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट कर दे, 3 एंटर करता है एज अ चॉइस तो 2 वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर दे, अगर 4 एंटर करता है एज ए चॉइस तो 2 वेरिएबल्स को डिवाइड कर दे, यानी कि फर्स्ट को डिवाइड कर दे सेकंड से। ठीक है, ये आगे पास उसने छोटा सा टेबल दिया। इसकी लॉजिक अगर आपको समझ आ गई तो बहुत ईजी प्रोग्राम है ये। मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ। उस कोड से पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर आप ये नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल है, अगर आप इस एग्जांपल को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, कर लेते हैं तो आप खुद कर सकते हैं। 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, ये प्रोग्राम है आपके पास। इस प्रोग्राम को देखकर आप उस एक्टिविटी को सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। क्या लिखा गया, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सिलेंडर और स्फीयर अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूजर। ये प्रोग्राम है आपके पास, बुक में दिया गया है, बिल्कुल इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली वो आपके पास सॉल्व होगा। अब मैं आपको उस एक्टिविटी का जो है वो कोड समझा देता हूँ। ये एक्टिविटी का कोड आपके पास है, एक पूरे पेज पे है। इसके चांसेस बोर्ड में हैं कि ये 8 नंबर का लॉन्ग में पूछ लिया जाएगा। वेरी सिंपल। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद वाइड मेन आपने लिखा, उसके बाद वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन आ गई। इंट चॉइस कॉमा फर्स्ट इंटीजर n1 कॉमा सेकंड इंटीजर n2। यहाँ पे आपने जो भी वैल्यू एंटर की, इसमें आप एंटर कर दें 10, इसमें 20, इसमें एंटर कर दें 100, इसमें 200, कोई भी वैल्यूज एंटर कर दें। प्रिंट एफ एंटर 2 इंटीजर्स \n। ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, यूज़र इस मैसेज को पढ़ेगा और वैल्यू एंटर करेगा। ये आपके पास स्कैन एफ की स्टेटमेंट है। स्कैन एफ की स्टेटमेंट में 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए, 2 वेरिएबल यूज़ कर लिए। यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे आपने प्रिंट एफ में मैसेज डिस्प्ले किया 1 फॉर एडिशन, उसके बाद \n, नई लाइन पे आएगा 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, नई लाइन में आएगा 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, नई लाइन में आएगा 4 फॉर डिवीजन। अब ये 4 लाइंस में आ जाएगा जैसे आगे पास ये बुक में लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से 4 लाइंस में आ जाएगा। लेकिन ये टेबल नहीं होगा। 1.1 के बाद एडिशन, 2.2 के बाद सब्ट्रैक्शन, फिर 3 के बाद मल्टीप्लिकेशन और 4 के बाद डिवीजन। ठीक हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से आगे पास आ जाएगा। मैसेज डिस्प्ले किया आपने और यूज़र को कहा एंटर योर चॉइस। स्कैन एफ, यूज़र से आपने चॉइस ली। यूज़र 1 2 3
या 4 एंटर करेगा। सपोज यूजर एंटर 1 एज हिज चॉइस। अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। प्रिंट एफ बैकस्लैश n एस्केप सीक्वेंस है, एडिशन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इसके बदले इन दो वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो जब हम जमा करेंगे n1 में n2 तो एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। अगर यूजर एंटर करता है 2, अगर उसने 1 एंटर नहीं किया 2 करता है तो हमने क्या करना है, सिंपल, ये प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट में हमने एडिशन लिखा था, प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट में सब्ट्रैक्शन लिख दिया, यहाँ पे प्लस किया था यहाँ पे माइनस कर दिया। अगर यूजर एंटर करता है 3 एज हिज चॉइस, हमने क्या करना है, जैसे ऊपर प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट लिखी थी यहाँ पे लिखी थी वैसे यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, इस परसेंटेज डी के बजाय इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का सिंबल आ रहा है, ये प्लस का सिंबल है, यहाँ पे आप इसको स्टार कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको कर दिया स्टार। इसके बाद अगर यूजर एंटर करता है 4 एज हिज चॉइस, एल्स इफ की स्टेटमेंट। अब देखें, सबसे पहले हमने इफ लगाया, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, चॉइस 4 में हमने डिवाइड करना है तो फर्स्ट वेरिएबल को डिवाइड कर देगा सेकंड वेरिएबल से, और यहाँ पर वैल्यू जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। एल्स क्या हमने प्रिंट करना है, प्रिंट एफ इनवैलिड चॉइस सेमीकोलन, उसके बाद ये ब्रेसेस आपके प्रोग्राम को ख़त्म कर देगी। ये प्रोग्राम है, वेरी सिंपल प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, इसको समझिए, इसको देखिए, इसको लिखिए, इसकी लॉजिक को समझिए। ठीक है, यहाँ के पास है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज में आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 इंटीजर्स एज इनपुट एंड टेल्स वेदर फर्स्ट वन इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड वन। 9th क्लास में आपने किए हुए हैं इसके एल्गोरिथम के फैक्टर्स को कैसे मालूम करना है। तो यहाँ पे आपने वो जो एल्गोरिथम किए थे 9th क्लास में, आप उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखें, हैश इंक्लूड stdio.h की स्टेटमेंट यूज़ की, उसके बाद मेन का फंक्शन यूज़ किया, उसके बाद इंट n1 n2 दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। प्रिंट एफ में आपने मैसेज डिस्प्ले किया, स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा। स्कैन एफ के फंक्शन में आप यूज़र से वैल्यू लेंगे, यूज़र यहाँ पे n1 और n2 दो वैल्यूज़ एंटर करेगा, दो इंटीजर वैल्यूज़ एंटर करेगा। इसके बाद आप कर रहे हैं इफ़ n2 मोड n1, क्या करेगा, यहाँ पे n2 को डिवाइड करेगा n1 से, n2 को डिवाइड करेगा n1 से। अगर डिवाइड करने के बाद 0 आ गया, सपोज ये 4 है, ये 2 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट है फर्स्ट इंटीजर इज फैक्टर ऑफ सेकंड, ये खत्म हो गया आपके पास एक्सरसाइज 1, छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 आपके पास है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट and displays yes if the input number is a multiple of 3। मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब है, यानी कि 3 का टेबल आप पढ़ें, 3 to the 6, 3 the 9, 3 4 the 12, 3 5 the 15, ये मल्टीपल हैं 3 के। एंड हैज़ 5 इन यूनिट प्लेस e.g. 1 5, और यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 5 है, 7 5, इसकी यूनिट प्लेस पे भी यहाँ पे 5 है। तो ये दो कंडीशन आपने लिखनी है। और यहाँ पे देखें, ये भी मैंने नोट्स में देखा है, मेरी नज़र से गुजरे हैं कई नोट्स, उनमें उन्होंने ये गलत लिखा हुआ है प्रोग्राम। अगर आपको ये 8 नंबर का बोर्ड में आ जाता है और आप वही लिख देते हैं जो बोर्ड नोट्स में प्रोग्राम गलत लिखा हुआ है, तो आगे नंबर जो है वो कटने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैंने उस प्रोग्राम को ठीक करके लिखा है। यहाँ पे देखिए, हैश इंक्लूड stdio.h वाइड मेन इंट n, यहाँ पे यूज़र नंबर एंटर करेगा, सपोज यूज़र ने 15 एंटर किया। प्रिंट एफ आपने फंक्शन यूज़ किया, डबल कोटेशन में जो लिखी हुई है मैसेज के ऊपर डिस्प्ले होगी, यूज़र एक वैल्यू एंटर करेगा जो कि इस वेरिएबल में स्टोर होगी। स्कैन एफ के फंक्शन में हमने लिखा फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसके बाद हमने लिखा एड्रेस ऑपरेटर के साथ वेरिएबल का नाम, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, ठीक है, यूज़र वैल्यू एंटर करेगा। इसके बाद हमने कंडीशन लगाई, इफ़
n mod 10 इक्वल्स 5, और यहाँ पे सिंगल इक्वल का सिंबल नहीं आएगा, यहाँ पे डबल इक्वल का सिंबल आएगा। ये आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। देखिए रिलेशनल ऑपरेटर्स में ये डबल इक्वल का और एंड का ऑपरेटर है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे यूज़ किए गए हैं बुक में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर आपके पास नज़र आ रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 2 के एंड वाले टॉपिक्स हैं। यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये बोर्ड में 2 मार्क्स का शॉर्ट और एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में जब मैं आऊँगा तो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा इसे। ये आपके पास टेबल नज़र आ रहा है रिलेशनल ऑपरेटर्स का। आपके पास टोटल 6 ऑपरेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इक्वालिटी के लिए हम डबल इक्वल का सिंबल यूज करेंगे, इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए ये आपके पास सिंबल आ रहा है, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, ये आपके पास ये सिंबल आ रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये चैप्टर मैं आपको गो थ्रू करूँगा, समझाऊंगा, तो तब मैं डिटेल में इसको डिस्कस करूँगा। फिलहाल मैंने आपको समझा दिया। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और इसके बाद आपके पास ये आ गया लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके पास ये 3 ऑपरेटर्स हैं, एंड का, और नॉट का। ये एंड का ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड। ये यहाँ पे आपके पास पाइप सिंबल इसे कहते हैं। 2 वर्टिकल लाइंस हैं, ये आपके पास कीबोर्ड में पर 1 2 3 नंबरिंग जहाँ पे होती है ना, वहाँ पर ये सिंबल आपके पास मिलेगा आपको। इसे कहते हैं पाइप सिंबल, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमने इन ऑपरेटर्स को यूज़ किया है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास थी एक्सरसाइज नंबर जी। तो इस प्रोग्राम में दोबारा आइए। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था, इफ़ n mod 10 इक्वल 5, n को 10 से डिवाइड करने के बाद अगर 5 आ जाए और n को 3 से डिवाइड करने के बाद अगर 0 आ जाए, इसकी मैं लॉजिक बताता हूँ आपको कि कैसे। जी यहाँ पे समझिए इसे आप, ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है, n mod 10 इक्वल 5। ये देखिए n सपोज आपने एंटर किया है, n में आपने एंटर किया है 15, या 10 नहीं है 15। n में अगर आपने 15 स्टोर किया है तो n mod 10 क्या मतलब है, 15 को 10 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर है वो देखो वो 5 है। तो यहाँ पे 15 को 10 से डिवाइड किया जा रहा है, 10 1 10, बाकी बच गया 5। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास वही चीज़ थी, n mod 10 इक्वल टू 5। 5 हमारे पास यूनिट पे हो, ये 15 है, 15 में 5 जो है वो यूनिट में आ रहा है, और ये 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 5 द 15। यहाँ पे देखें ये दूसरी स्टेटमेंट हमने लिखी, एंड के बाद ये स्टेटमेंट थी, एंड के बाद n mod 3 इक्वल 0। n 15 था, 15 को 3 से डिवाइड करने के बाद अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो 15 वैल्यू हमने यहाँ पे n में एंटर की है, ये इसके यूनिट में, ये यूनिट है इसका, ये यूनिट है, इसके यूनिट में 5 है और ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन यहाँ पे लगेंगी, इफ़ n mod 10 इक्वल 5 एंड n mod 3 इक्वल 0। इस मोड को रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, इस मोड को रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रिंट एफ बैकस्लैश n, यस, कि क्या करेगा, जो आपने नंबर एंटर किया है उसके यूनिट में 5 आ रहा है और वो 3 का मल्टीपल है। तो इसके साथ आपका ये प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 2 ख़त्म हुई। एक्सरसाइज नंबर 3 आपके पास है। एक्सरसाइज नंबर 3 में देखें, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ डिस्काउंट्स अवेलेबल इन ग्रोसरी मार्ट। ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल बिल 1000 है तो 10% डिस्काउंट है, 2500 पे 20% डिस्काउंट है, 5000 पे 35% डिस्काउंट है, 10000 पे 50% डिस्काउंट है। अच्छा जी, उसने कहा है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टोटल बिल एज इनपुट एंड टेल्स हाउ मच डिस्काउंट्स द यूज़र हैज़ गोट एंड व्हाट इज़ द डिस्काउंटेड प्राइस। सपोज अगर बिल है 1000,
तो डिस्काउंट होगा 10%। अगर 2500 है, डिस्काउंट होगा 20%। अगर 5000 है, डिस्काउंट होगा 35%। अगर 10,000 है, डिस्काउंट होगा 50%। यहाँ पे क्या लगाएंगे आप? इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एफ, एल्स। प्रोग्राम आपके सामने है, एक्सरसाइज नंबर 3 है। इस प्रोग्राम को देख लीजिए, वेरी सिंपल प्रोग्राम है पूरा। एक मरतबा मैं इसको गो थ्रू करता हूँ, देख लीजिए, इसको स्टिल कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिए। ये काफ़ी लेंथी प्रोग्राम है, ठीक है। अगर इसकी लॉजिक आपको आ जाती है, बोर्ड में इसको शॉर्ट करके पूछ सकता है, ठीक है, शॉर्ट करके वो पूछ लेगा तो, लेकिन आपको इसकी लॉजिक आ जानी चाहिए। लॉजिक में क्या है देखें, सबसे पहले हैश इंक्लूड एसटीडी एडवर्टाइज प्रोग्राम को आपने शुरू किया, उसमें इंक्लूड की स्टेटमेंट आपने लगाई, उसमें एसटीडी की लाइब्रेरी फाइल शामिल किया आपने, वाइड मेन फंक्शन से शुरू किया प्रोग्राम को। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, इंट टोटल बिल कॉमा डिस्काउंटेड प्राइस। और हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। टोटल बिल हमें दिया है, हमने डिस्काउंट और डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट करनी है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करनी है। यहाँ पे देखें प्रिंट एफ टोटल बिल, एंटर करें जनाब, टोटल बिल कितना है। स्कैन एफ, यहाँ पे आप एंटर करेंगे टोटल बिल जो उसने टेबल में दिया है। कहाँ पे दिया है? टेबल में। ये आपके पास टेबल है, ये टोटल बिल आप एंटर करेंगे, 1000, 2500, 5000 और 10,000। अब यहाँ पे सपोज आपने एंटर किया 1000, इफ टोटल बिल इक्वल, डबल इक्वल का सिंबल आएगा 1000, तो क्या करेंगे, डिस्काउंट कैलकुलेट करें। यहाँ पे ब्रेसेस आ रही है, डिस्काउंट इक्वल टू टोटल बिल मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। इसके बदले जाहिर सी बात है 1000 आ जाएगा। आपके पास डिस्काउंट आ गया, अब आपने डिस्काउंटेड प्राइस निकालनी है। तो टोटल बिल जो कि 1000 है, इसमें से ये डिस्काउंट जो आपने कैलकुलेट किया उसको माइनस कर दें, आपके पास डिस्काउंटेड प्राइस आ गई। अब आप उन दोनों चीज़ों को प्रिंट कर दें। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, बैकस्लैश n है, यूज़र हैज़ गॉट डिस्काउंट, यहाँ पे %d, इसके बदले इस डिस्काउंट वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, एंड डिस्काउंटेड प्राइस इज़ %d, इसके बदले इस डिस्क प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक डबल कोट्स है, डबल कोट्स में आप सिंपल ये दो वैल्यूज़ लिख दें, डिस्काउंट और डिस्काउंटेड प्राइस। अगर ये दो चीज़ें भी आप यहाँ पे लिख देते हैं तो यहाँ पे इन दोनों की वेरिएबल्स की वैल्यूज आ जाएंगी। एल्स इफ अगर टोटल बिल बनता है 2500, तो क्या करेंगे, डिस्काउंट कैलकुलेट करें, डिस्काउंट 20% होगा, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 10%, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 20%। डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया, डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट कर ली, टोटल बिल माइनस डिस्काउंट प्रिंट ऑफ करते हैं, जैसे ऊपर प्रिंट ऑफ किया था यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे प्रिंट ऑफ कर देंगे डिस्काउंट और डिस्काउंटेड प्राइस। इसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आगे पास आ जाता है, ये काफ़ी लेंथी प्रोग्राम है। मैंने कहा अगर आपको इसकी लॉजिक है तो इस प्रोग्राम को शॉर्ट करके पूछ सकता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको समझ लीजिए। और यहाँ पे देखें एल्स इफ अगर, तो हो सकता है वो ये 2 पॉइंट पूछ ले, ठीक है, ये वाले ये सारा हिस्सा ही पूछे ही ना, ठीक है। एल्स इफ टोटल बिल बनता है जनाब 5000, डिस्काउंट कैलकुलेट करें 5000 का 35%, डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट करें, टोटल बिल माइनस डिस्काउंट, प्रिंट एफ कर दें डिस्काउंट को और डिस्काउंटेड प्राइस को। आगे देखें जी, एल्स टोटल बिल बनता है 10,000, डिस्काउंट कैलकुलेट करें 50%, डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट करें, प्रिंट एफ करवा दें डिस्काउंट को और डिस्काउंटेड प्राइस को। इसके साथ ये प्रोग्राम आपका ख़त्म हो गया। मैंने बहुत क्विकली देखा है इसको, बहुत क्विकली मैंने इसको गो थ्रू कर लिया है। आप इसको देखें, इसको देख के एक मरतबा लिखें, टाइप करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 में सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लें। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट है write a program that takes as input the original price and sale price of a product and tells whether the product is sold on profit
or loss. The program should also tell the profit loss percentage. अच्छा, आपने एक चीज़, ये मेरे पास बॉल पेन है, बॉल पेन आपने ख़रीदा 10 रुपीज़ का, ये इसकी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। आपने इसको सेल किया 20 रुपीज़ का, ये आपकी सेल प्राइस होगी, तो 10 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो गया। अब अगर आप इस बॉल पेन को 10 रुपीज़ का ख़रीदते हैं और 5 रुपये का बेचते हैं, तो आपको 5 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रॉफिट या लॉस बताएं, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताएं। ठीक है, ये देखिए पहली स्टेटमेंट होगी हैश डॉट एच वाइड में, यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, फ्लोट कॉस्ट प्राइस जितने की आपने वो चीज़ खरीदी, सेल प्राइस जितने की वो चीज़ बेची, फ्लोट प्रॉफिट कॉमा लॉस कॉमा प्रॉफिट परसेंटेज कॉमा लॉस परसेंटेज, वेरिएबल डिक्लेयर किए। प्रिंट एफ में आपने मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे आपने स्कैन एफ में वैल्यूज ले ली इन दो वेरिएबल्स में, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस आपने लिखी 20, कॉस्ट प्राइस आपने लिखी 10। इफ सेल प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल के बाद ये अंडरस्कोर है, सेल प्राइस ये माइनस है, कॉस्ट के बाद अंडरस्कोर है, कॉस्ट प्राइस सेमीकोलन। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ये इसका फार्मूला है। प्रिंट ऑफ कर दें, ये मैसेज जो डबल कोटेशन में लिखा प्रॉफिट कॉलन, ये वैसे प्रिंट होगा। इस एफ के बदले, परसेंटेज एफ के बदले इस वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। ये वैसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कॉलन वैसे प्रिंट होगा, परसेंटेज एफ के बदले इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, प्रॉफिट परसेंटेज जो भी वैल्यू आई। एल्स, इफ के बाद एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेल प्राइस। आपने 10 रुपए की चीज़ खरीदी, 5 रुपए की बेच दी, नुकसान हो गया, लॉस कैलकुलेट करें। कॉस्ट प्राइस 10 माइनस सेल प्राइस 5। ठीक है जी, लॉस कैलकुलेट हो गया। लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करें, उसका फार्मूला लगाएं, लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ये आपके पास आ जाएगा लॉस परसेंटेज। इसके बाद प्रिंट एफ करें, प्रिंट एफ में आपने क्या करना है, लॉस स्क्रीन के ऊपर वैसे ही डिस्प्ले होगा, इसके बाद कॉलन साइन डिस्प्ले होगा, उसके बाद परसेंटेज एफ, इस परसेंटेज एफ के बदले इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। बैकस्लैश एन नई लाइन पे जाएगा, यहाँ पे लॉस परसेंटेज स्क्रीन के ऊपर ये वैसे ही प्रिंट होगा, इसके बाद परसेंट कॉलन वैसे प्रिंट होगा, उसके बाद बैक परसेंटेज एफ, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के बदले इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पे इस क्लोजिंग ब्रेसेस के साथ ही प्रोग्राम आपका ख़त्म हो गया। इसको एक मरतबा देख लें, इसको अगर हम डिवाइड करें हिस्सों में, तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल की डिक्लेरेशन आ गई है, मैसेज डिस्प्ले किया, यूज़र से वैल्यू ली, कंडीशन लगाई, कंडीशन अगर ट्रू है तो आपने ये कैलकुलेशंस की वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे प्रॉफिट को, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, इन दोनों को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने एल्स किया, एल्स में आपने क्या किया, कंडीशन लगाई, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेल प्राइस, यहाँ पे आपने कैलकुलेशन की, फिर यहाँ पे आपने लॉस को, लॉस परसेंटेज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया, डेट्स इट। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड टेल्स whether it is a right angle triangle or not. For a right angle triangle ये फार्मूला उसने दिया, हाइपोन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब इसका प्रोग्राम जब यहाँ पे आगे पास एक कोड आ रहा है एक्सरसाइज नंबर 5 का, इसमें आपने पहली स्टेटमेंट है इंक्लूड की, यूज़ की, इंक्लूड stdio.h, जिसके बाद वाइड मेन आपने किया। इस फंक्शन से आगे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होगी। फ्लोट आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, S1 S2 S3, जो कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होंगी, साइड 1 साइड 2 साइड 3, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में जब लिखेंगे तो साइड आपके लिए ज़रा बड़ी हो जाएगी जब आप उसको यहाँ पे आगे ये कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है,
तो इसलिए वेरिएबल्स को मैंने सिंपल रखा। प्रिंट एफ एंटर 3 साइड्स ऑफ आर ट्राइंगल, डबल कोटेशन में आपने जो कुछ लिखा हो स्क्रीन के ऊपर वैसे डिस्प्ले होगा। इसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गया। स्कैन एफ आपने यूजर से वैल्यू ली, 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए। फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ के फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इसके बाद आपने 3 वेरिएबल्स लिख दिए विद एड्रेस ऑपरेटर S1 S2 S3। अब आपने इफ़ किया अब हमें ना पता कि कौन सी साइड बेस है, कौन सी अल्टीट्यूड है, कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे S1 इंटू S1 स्क्वेयर को हम ऐसे लिखेंगे, स्क्वेयर को S1 इंटू S1 लिखेंगे, या स्टार S1 इक्वल S2 स्टार S2 प्लस S3 स्टार S3। और यहाँ पे ये आगे बाद पाइप साइन आ गया। दूसरी आपने लिखी S2 स्टार S2 इक्वल S1 स्टार S1 प्लस S3 स्टार S3। और यहाँ पे आपने तीसरी साइड लिखी S3 स्टार S3 इक्वल S1 स्टार S1 प्लस S2 स्टार S3। ये देख लीजिए आगे सामने ये 3 कंडीशन आपने लिखी है। 3 मरतबा हमें क्यों लिखनी पड़ी? क्योंकि हमें नहीं पता कि ट्रायंगल की कौन सी साइड बेस है, कौन सी अल्टीट्यूड है, कौन सी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। इसके बाद आपने प्रिंट एफ किया। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो राइट एंगल ट्रायंगल मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। एल्स क्या होगा? प्रिंट एफ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ के पास जो है स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास रह जाएंगी 2 एक्टिविटीज़, और इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में इंक्लूड करूँगा। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के साए तले रखे, मुझे समझाने की और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को जो भी देख रहा है, यानी कि घर में अगर कोई फादर देख रहा है, कोई मदर देख रही है, तो भी अपने बेटे को समझा सकती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि नोट्स में मैंने देखा, क्योंकि ये बुक चेंज हुई है तो नोट्स में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा, एक नहीं काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, काफ़ी नोट्स मेरी नज़र से गुजरे हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि इसमें ये मिस्टेक्स ना हों, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।